Welcome to Practical Gyaan. In this podcast, I'm going to talk about how I started my own company, what are the things that I have learned so far, what was the first job that I did. So just after my graduation, I realized that I was not one of the best students in studies, and my girlfriend used to push me that you have to do something because you are going to come and ask and meet my parents one day. So what will you say that what do you do? I was absolutely someone who was not taking life very seriously, I'll be very honest. So a lot of my friends got a campus placement. So they went for KPMG and EY and other big brands. And I never wanted to leave Chandigarh. So I tried giving some interviews here and there, and I got selected at a very small scale local company. They offered me was a sales representative. So let me explain you sales representative hota kya hai. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आप लोगों को डोर टू डोर सेल्स करता है और आपको कोल्ड कॉलिंग करता है. कोल्ड कॉलिंग में समझाता हूँ टू ऑल द यंग लिसनर्स है. कोल्ड कॉलिंग इज समथिंग जब आपको कॉल नहीं आती किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से और सम XYZ बैंक और एनी XYZ प्रोडक्ट दे आर ट्राइंग टू सेल इट ऑन फोन दैट दे डोंट इवन नो यू. सो दैट इज कोल्ड कॉलिंग. आई वॉज गिवन दैट प्रोफाइल कि मेरे को कोल्ड कॉलिंग करनी होगी. आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो अब मेरे को ये चीज करनी है. द फर्स्ट सैलरी दैट आई गॉट वॉज 20,000 rupees in hand. So I got very excited that all my friends are earning 17 or 18,000 rupees in Delhi, and I was earning 20,000 rupees in Chandigarh, my hometown. So I got very excited कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है. उस वक्त all the young chaps generally think like that कि यार सैलरी कितनी आ रही है. उस वक्त ये समझ में नहीं आता कि बड़ी कंपनी क्या होता है, छोटी कंपनी क्या होता है. उस वक्त तो होता है यार नौकरी लग गई, पैसे आ रहे हैं, चलो ठीक है. So I was very excited to learn a lot of things because Kirat has pressured me. तेरे को सीखना होगा, तेरे को काम seriously लेना होगा. Only then you will be able to talk to my mother. So ऐसे करते करते it was my first day. I will not take the name, but imagine कर लेते. So there was one ABC sir. One of the biggest learning moments that I had was on my first day. So I went to this ABC sir. मैंने उनसे पूछा कि sir tell me how to approach the clients. What are the things that I should do? और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे बात करके पूछी. And the best learning that ABC sir could give me was Feanshu, अभी ना तेरा honeymoon period चल रहा है. And I said sir honeymoon period क्या होता है? So he replied कि honeymoon period is a period given to every employee of a company जहाँ पे आप जनरली चिल मार सकते हो. सो आपको काम करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप बिल्कुल रिलैक्स करो. टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा, आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और जनरली ABC सर ने सिखाया कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो पहले ये महीने में तो मिलते ही नहीं है, तो आपको 2 महीने 3 महीने जाके मिलेंगे कोई भी क्लाइंट. सो आप अभी रिलैक्स करो. एंड इमीडिएटली मुझे ये जो फर्स्ट लर्निंग हिट हुई ना, जो वो ये थी यार ये ABC सर कितने बकवास आदमी है. इमेजिन करो कि एक नया रिक्रूट आया कंपनी में एंड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो सीखना चाहता है, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, एंड ये बंदा ये सिखा रहा है कि अभी तू काम मत कर, 2 महीने तक तू रिलैक्स कर, हनीमून पीरियड चल रहा है. एंड दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग, फर्स्ट प्रोफेशनल लर्निंग कि कुछ भी हो जाए ना इसके जैसा नहीं बनना. देन आई स्टार्टेड ट्राइंग टू कॉपी व्हाट अदर पीपल वर डूइंग. सो मैंने देखना शुरू किया कि और लोग क्या करते रहते हैं, तो मैंने कोल्ड कॉलिंग खुद ही शुरू कर दी. डेटा किसी से मिला मुझे, मैंने कॉलिंग शुरू करी. एंड यू विल नॉट बिलीव आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट ऑन द 3rd day ऑफ माई जॉब, ऑन द वेरी 3rd day, एंड आई वॉज अ फ्रेशर. अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक दैट आई वॉज वेरी लकी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई यू गाइज दैट इन दोज 3 days आई अप्रोच 47 people. सो 46 मुझे रिजेक्ट कर चुके थे एंड 47th person सेड yes कि मैं मिलना चाहता हूँ, आप आओ. एंड थैंकफुली ही गेव मी द चेक ऑन द वेरी सेम डे. So what I believe is that it is always about trying. I proved ABC sir wrong. थोड़े से jealous भी हो गए थे, गुस्से में भी थे कि कभी कभार होता है कि कंपनी में कहता है अच्छा नया लड़का आ रहा है, ये करेगा सेल्स. I honestly I'll tell you, being an extrovert, I loved the entire world of sales. इससे बेस्ट तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है. Imagine every day people are paying you to talk to new people. I'm very sure कई listeners को अभी ये लग रहा होगा यार ये कैसा अजीब सी बात है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है. बट फॉर मी, मेरे लिए तो वो बहुत कंफर्टेबल चीज़ है. लोगों से, नए नए लोगों से अगर बात करने के आई एम गेटिंग पेड, आई थॉट दैट इट्स अमेजिंग. एंड एवरी टाइम यू मीट समबडी न्यू, देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. दैट इज व्हाट आई फेल्ट. सो आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. सो करते करते मैंने बहुत सारी कॉलिंग शुरू कर दी. एंड फॉर्चुनेटली इनफ मेरी एक और मीटिंग फिक्स होने लगी, एक और मीटिंग फिक्स होने लगी. सो आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. एंड वन डे आई फिक्स वन मोर मीटिंग. सो दैट पर्सन सेड दैट यू कैन कम इन माई ऑफिस. इट वॉज अ एजुकेशनल कंपनी. सो उन्होंने कहा कि 4 बजे आना, विल हैव अ मीटिंग विद यू. बिफोर एवरी मीटिंग आई गेट वेरी नर्वस, वेरी एंशियस. येस आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, बट हाँ वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग ना, एंशियसनेस, नर्वसनेस हर मीटिंग से पहले होती है, एंड दैट्स वेरी नेचुरल. सो मैं गया अपना लैपटॉप वगैरह लेके, आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है.
ऐसे करके अपना प्रोडक्ट सेल करना है. माई प्रोडक्ट्स वर बल्क SMS एंड गूगल एड्स, सो वी यूज्ड टू सेल दोज. उस पूरी चीज़ में ना जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो किसी ने मुझे बोला आगे से जाके लेफ्ट वाला उनका कैबिन है तो वहाँ चले जाओ. एंड आई एंटर्ड द कैबिन. आई सेड हाई सर, वी हैड अ मीटिंग एट 4 PM. सो दैट पर्सन सेड ओके बैठो. तो मैंने वो उससे कुछ आगे से बोलता, मैं खुद नर्वस था इतना, तो मैंने फटाफट ना बहुत सारी चीज़ें समझानी शुरू कर दी. सर ये प्रोडक्ट है, ये प्राइजेज हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. द टिपिकल सेल्स गाय, जितने भी आपने सेल्स गाय देखे होंगे वो बिना सांस लिए सब कुछ बोलते रहते हैं. सो आफ्टर 20 मिनट द पर्सन सेड आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग कैबिन. एंड आई सेड नो सर, यू आर द असिस्टेंट मैनेजर राइट. एंड द पर्सन सेड नो, आई एम द सिटी हेड. आई गॉट वेरी नर्वस एंड बड़ा ऐसा लग रहा, उप्स ये तो गलत कैबिन में आ गया मैं, और मैं 20 मिनट से उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. And you will not believe me, the person was very polite. So he said, I think the person you want to meet is in the other cabin, so आप वहाँ चले जाओ. एंड जाते हुए भी फिर भी वो जो नई एक्साइटमेंट होती है, नया फ्रेशर था, तो कंपनी ने कार्ड्स दिए होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स, तो वो बांटने का ना बड़ा नया शौक चढ़ा था मुझे. तो मैंने जाते हुए मैं कहा हाँ जी सर, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू फॉर योर टाइम, और मैंने अपना कार्ड दे दिया. उन्होंने कार्ड ले लिया. ही वॉज वेरी पोलाइट गाय. सो उन्होंने कार्ड ले लिया. फिर मैं गया असिस्टेंट मैनेजर के पास, मैंने उनको फिर से प्रोग्राम वगैरह एक्सप्लेन किया. And अगले दिन I got a call on my number and he told me that yes, I met you yesterday and I was the city head. मेरे को भी ऐसे एकदम से होता है कि yes sir, I remember you. And I got very excited. मुझे लगा कि मेरा प्रोडक्ट बिक गया है. So I got very excited कि yes, एक और इंसेंटिव मिलेगा. To all the sales people we get incentives over our sales. So मुझे लगा yes, इंसेंटिव मिलने वाला है. मैं बहुत खुश था. I still remember the exact wordings that person said. That Feanshu, we have been looking for a guy from past 2.5 months and I think you are the right one for the job. Would you like to come on board? मेरे दिमाग में ये चल रहा था शायद इन्होंने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया है, but then I realized कि they are offering me a job right now. And my first reply to him was, sir, मेरे को पढ़ाना नहीं आता और आपकी एजुकेशनल कंपनी है ना. एंड एट दैट पॉइंट ही लाफ्ड एंड ही सेड, एजुकेशनल कंपनी में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, देयर इज अ कंप्लीट मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट. तो आपको सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट में डालेंगे. आई थॉट कि सर, बट मेरे दिमाग में वही चल रहा है क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था. तो आई सेड सर, बट मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है पढ़ाई के बारे में. एंड ही रिप्लाइड, नहीं तू बातें ठीक कर लेता है, तो एक काम कर, तो कल आ जा, मीट मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. आई सेड ओके, व्हाई नॉट. Then I got very happy because it is always a good thing when somebody is approaching you and telling you कि यार आप मेरी टीम ज्वाइन करो. It is obviously a compliment. And I said all right sir. He explained me everything, क्या क्या चीज़ें होंगी. इंक्रीमेंट मिला छोटा सा. So I got very happy. It was a 20-year-old company. It had a national presence also. So I immediately shifted to that. धीरे धीरे चीज़ें समझ में आया. एजुकेशनल कंपनीज, उनके दो फेसेस होते हैं. वन, दैट वी जनरली थिंक कि टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं. एंड देन देयर इज अ कंप्लीट बैक हैंड स्टोरी, जो बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं. व्हाट दे थिंक, हाउ दे प्लान, व्हाट आर द थिंग्स, स्कॉलरशिप टेस्ट, सेमिनार्स, उन वाली चीज़ों का बैक एंड काम समझ में आना शुरू हुआ. एनरोलमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, हाउ दोज थिंग्स हैपन. सो वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी. एंड धीरे धीरे पता लगा कि जिन चीज़ों को मैं बचपन में लोगों को कन्विंस करता था पार्टी देने के लिए, वो मुझे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यार वो रियल लाइफ मार्केटिंग और सेल्स में काम आती है. एंड आई वॉज गुड एट इट. तो everybody started noticing me. At that point of time, I was the guy who was offered to be the youngest assistant manager of the company also. So generally अगर assistant manager बनना होता है तो what you have to do is, या तो आपको मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से करियर शुरू हुआ. जब मैं इस कंपनी में, एजुकेशनल कंपनी में, दे मेड मी अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, द बेसिक पोस्ट दैट दे हैड. एंड देन अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, इधर यू हैव टू बी अ पास आउट फ्रॉम अ वेरी गुड बी स्कूल, आपने MBA करी होनी चाहिए, या फिर आपके पास उस कंपनी का 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली they saw my performance and everything, so they decided that yes, this guy can handle more responsibilities, or they offered me a post of business development assistant manager. And उस वक्त ना, honestly speaking, I was very happy with the entire culture and everything, and सब कुछ अच्छा चल रहा था, perfect चल रहा था. Suddenly one day I got a call from a person who was a pass out from IIM Ahmedabad. It's one of the most prestigious colleges across India for MBA. He said that I have got your reference from someone
and he would like to meet me, and I was very happy. So every time I got a new opportunity, I used to see कि उस opportunity में है क्या. So I was always very excited about कि चलो ये तो देखते हैं कि क्या opportunity हमेशा मिलने जाना चाहिए. तो मैं कभी ना किसी को no नहीं बोलता. तो मैं उसको कोई भी बंदा मेरे को बोलता है कि अरे this is an opportunity for you, would you like to see what is in there? I have always said yes. I have never been mentally that comfortable कि नहीं मुझे मिलना ही नहीं है, हमेशा मिलो. So I would like to tell everyone that कभी भी आपके डोर पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, अच्छी आए बुरी आए, ये तो आपको बाद में पता लगेगा, हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रहना. आई मेट हिम, सो ही वाज अ पास आउट फ्रॉम IIM अहमदाबाद एज अ सेड, एंड दैट गाय सेड कि मेरे को आपका रेफरल मिला है, I want you to join my company. It is a startup in educational industry only. He said that I'll give you a raise. The first thing came in my mind was, यार मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं? And the second thing came in my mind is, everything has a price. If he is giving me the right price, I'll definitely leave the company. 20,000 से शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा raise हुआ, and I asked for a 75% raise on my current salary. He said नहीं ये तो possible ही नहीं ना, तुम्हें भी काम करते हुए इतना टाइम नहीं हुआ कि तुम 75% raise मांगो. And उस वक्त बहुत confidently मैंने कहा कि सर मुझे पता है कि what kind of things I bring on the table. इतनी चीज़ें समझ में आने लगी थी क्योंकि अब 2 कंपनीज का काम होने लग गया था, तो चीज़ें समझ में आने लगी थी. अगर आप एफर्ट डालो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. सो मैंने उनको बोला सर आई विल टेक 75% हाइक, एंड इफ दैट इज कंफर्टेबल विद यू आई वुड लव टू जॉइन योर कंपनी, अदरवाइज आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद माई ओन कंपनी, विद माई प्रेजेंट कंपनी. एंड somehow or the other after 1.5 or 2 hours of bargain he agreed to it, and then I shifted. उस वक्त ना मेरे को एक ही चीज समझ में आई और एक ही चीज मुझे समझ में आती थी, that was money. If somebody is paying you money, switch it. बड़ी एक हैपनिंग सी लाइन मारता था मैं उस वक्त, when somebody used to ask me यार तू इतनी कंपनी स्विच करता है, तू लॉयल नहीं. अगर कोई तेरे से रिज्यूमे में पूछेगा कि यू आर नॉट लॉयल, ठीक है, और आपकी एथिकल क्वेश्चन होंगे आप पे, तो आप क्या आंसर दोगे? उस वक्त मेरे दिमाग में बड़ा स्टाइलिश था, क्योंकि अपने आप को डिफेंड हम सारे कर लेते हैं, बेशक हम गलत ही क्यों ना हो. तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बड़ा ऐसे स्मार्ट सा आंसर मैंने सोचा था, आई एम वेरी लॉयल, बट आई एम लॉयल टू माई ओन सेल्फ. So whoever will pay me money, I'll go there. And उस वक्त अब मुझे लगता है कि क्या बकवास लाइन बोलता था मैं लोगों को. यहाँ से मुझे चीजें समझ में आती है कि I switched and then suddenly I felt that yes, I was getting a higher salary. वहाँ पे काम करते 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, वहाँ पे काम करते जा रहे थे. Suddenly the bank balance was going high. And because they were paying me good amount of money and I was earning way more than all of my friends, and I was in Chandigarh, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलती रही. उस वक्त एक चीज़ होने लगी, that my mental satisfaction, the mental happiness decrease होने लग गया, कम होने लग गया. And वहाँ पे समझ में आना शुरू हुआ, I used to call my mother almost every day or the second day कि मम्मा अगर ये इतने पैसे ना दे रहे होते ना, मैं कभी इनके साथ काम ना करता. ये अच्छे से बात नहीं करते, ये अच्छे से समझाते नहीं है, इनको वैल्यू नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ की, और ये बहुत गंदे से बात करते हैं. And this was my entire experience. One day I just went to my boss and I said, sir, I can't work with you guys anymore and I'm leaving. And बस उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी रोकने की कोशिश की, और मैं रुका भी 1 हफ्ता, बट मुझे पता लगा कि वो चीज़ ठीक है नहीं हो रही. Their entire nature and the culture of that company was like that. So मैंने कहा I can't work like this and I decided to leave. यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कि money is not everything in life. Till the time you don't have money, it is okay to think that पैसा चाहिए, मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई एग्री टू इट. सी बेसिकली मैं एक बात बताता हूँ कि मनी विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. वहाँ पे मुझे समझ में आता है कि नहीं यार, मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल सुकून भी कोई चीज़ होती है. मतलब तुम्हारी अगर सपोज करो तुम्हारी आज की डेट में एनी XYZ पर्सन जिसकी सैलरी हो 40,000, 50,000, 60,000 और 20,000, मैं तुम्हारी सैलरी इमीडिएटली डबल भी कर दूँ ना आज, इफ आई गिव यू 100% रेज ऑल्सो, और उसके बाद मैं तुम्हें ढंग से ट्रीट ना करूं, मैं कॉन्टिन्यूसली तुम्हें पोक करता रहूं, पर्सनल कमेंट्स मारूं, मैं तुम्हें अच्छे से रखूं ना, एक गंदा कल्चर हो, तुम लोग नहीं काम करोगे. कोई भी XYZ कंपनी में नहीं काम करोगे, बेशक वो तुम्हें डबल सैलरी क्यों ना दे रहा हो. और तुम्हें लगता होगा, अगर तुम्हें अभी घर बैठ के ये लग रहा है ना, whosoever is listening to this podcast, तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं हम तो कर लेंगे, ये ना बोलने वाली बातें होती हैं. जब तक तुम्हारे पास वो चीज़ है नहीं ना, तब तक ना तुम उस चीज़ के पीछे पीछे भागते हो. जब तुम्हारे पे वो चीज़ आती है ना, तुम्हें रियलाइज होता है मुझे चाहिए नहीं थी, और अब मेरे पास आके तो मेरी लाइफ में कुछ बदला नहीं है, वैसी है ऑलमोस्ट. मतलब दोबारा से मैं बताता हूँ, जो भी तुम्हारी नीड्स हैं, हाँ तुम वो पूरी कर लोगे, उस नीड्स के बाद पैसा थोड़ा सा और खर्च लोगे, बट उसके बाद ना अल्टीमेटली जब तुम सोने जाते हो ना घर पे रात को, या फिर अपने पेरेंट्स से बात करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हैं दिन कैसा रहा, तो वहाँ पे ना तुम अगर बोलो यार बहुत सड़ा हुआ रहा,
तो तुम खुशी नहीं ढूंढ सकते, ये नहीं बोल सकते यार वो मेरे को पैसे दे रहा है और मेरे को गालियां दे रहा है तो चलता है. A lot of my friends are working in the corporates. I can't take their name and they tell me that even at this position, so they are passed out from one of the prestigious colleges across India, the top 5 colleges, amazing packages, they are earning a lot, but उसके बाद भी ना when I talk to them and I ask them और नौकरी कैसी चल रही है, they tell me यार ठीक है यार कल्चर अच्छा नहीं है. उस वक्त ना I asked one of my friend also, मैंने उससे पूछा, क्या हो गया, इतना पैसा तो देती है कंपनी. उसने मुझे फिर से एक बात बोली, यार इतनी पढ़ाई करके हम ऐसे किसी की गाली सुनने थोड़ी आए हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एप्रिसिएशन हो तो चलता है, एक मेंटल पीस तो होना चाहिए ना. सो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी. सो पीपल हु आर रनिंग आफ्टर मनी, ओके डू दैट, बट द मोमेंट यू विल हैव इट ना, यू विल रियलाइज दैट आई वाज राइट. इट इज नॉट एवरीथिंग. It is not everything. Money can solve 90% of your problems, but again I'm saying it is not everything. So तुम्हें हर चीज़ का ना एक बैलेंस चाहिए होता है. एंड उस वक्त जब मैंने जॉब क्विट करी, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन ही सजेस्टेड मी कि देयर इज वन कंपनी हु इज लुकिंग फॉर इन एजुकेशनल इंडस्ट्री ओनली, कि दे आर लुकिंग फॉर समवन इन बिजनेस डेवलपमेंट, सो व्हाई डोंट यू गो एंड स्पीक टू देम. एंड बहुत अमेजिंग सा इंसान है. तो उसने बहुत ज़्यादा तारीफ करी उस कंपनी की. आई सेड ओके, मिलने में क्या जाता है, द सेम एटीट्यूड की ना तो है ही लाइफ में, ट्राई करके देख लो, क्या पता हाँ हो जाए. सो आई वेंट देयर एंड आई मेट दैट पर्सन वाज रियली नाइस एंड आई इमीडिएटली सेड व्हाई नॉट. एंड बट दैट पर्सन वाज ऑफरिंग मी अराउंड हाफ ऑफ द सैलरी दैट आई वाज गेटिंग. स्टिल इमीडिएटली आई सेड यस, आई वुड लव टू वर्क विद यू गाइस. पेन होता है उस वक्त क्योंकि तुम एक अच्छी खासी सैलरी पे थे, ठीक है, बट तुम उस पर हाफ पे आ गए हो. बट यहाँ पे समझ आता है कोई बात नहीं, सैलरी है, कल्चर अच्छा होगा, सीखने को मिलेगा, बॉस अच्छा लग रहा है. तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें कंबाइन होके मैंने हाँ बोल दी थी. उस वक्त ना एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने ये सोचा कि यार यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पैसे कम मिल रहे. मेरे दिमाग में आया था अभी स्टार्टिंग करियर है, कोई बात नहीं, फिर से कमा लेंगे पैसे, सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाती है. तुम अपना एफर्ट डालो, अपनी चीजें करो. सीखने को मिल रहा था, वो वाली सारी चीजें सीखने को मिली. एंड धीरे धीरे आई वर्क देयर. मुझे पता भी नहीं चला हंसते हंसते कब 3 साल निकल गए उस कंपनी में. ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर माय पर्सनल ग्रोथ, द थिंग्स दैट आई हैव लर्न. आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट माय ओन कंपनी. मेरे को हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनने का शौक था. सो आई आस्क्ड माय बॉस दैट सर, अब 3 साल हो गए आपके साथ, अब काफी एक्सपीरियंस आ गया है, नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी, आई एम थिंकिंग टू क्विट दिस जॉब. सो माय बॉस सेड दैट आई आल्सो लाइक यू and why don't we start a company together, whatever idea you have, pitch it to me, we'll think about it. And I got very happy. Imagine karo, you have a chance to make your mentor your business partner. That was a dream come true. So I got very happy and I said immediately said yes sir, why not. उस वक्त तुम ना ये बात सोचते हो कि यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में कोई नहीं मिल सकती. My mentor will be my business partner. And वो जो एक इनोसेंस होती है ना एक काम में, वो जो एक प्योरिटी होती है एक फील में, एक इमोशन में, वो उस वक्त समझ में आती है. एंड बिना किसी बात के, बिना किसी पेपर वर्क के और बिना किसी परसेंटेज के और बिना किसी चीज़ के, तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि पहले कंपनी में पैसा आ जाए, फिर डिसाइड करेंगे ना कि क्या परसेंटेज होती है. एंड वी स्टार्टेड अ कंपनी विदाउट हैविंग एनी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन अबाउट द मनी दैट इज गोइंग टू कम इन द कंपनी. मैं छोटा था ऑब्वियसली, तो सब कुछ सर के नाम पे शुरू हुआ, A to Z सारी चीज़ें. तो आई वॉज फाइन विद इट कि चलो हाँ ठीक है, बिकॉज पेपर वर्क एंड एवरीथिंग आपके नाम से शुरू हो जाएगा. बहुत कम लोगों को पता है कि मार्केटिंग हुक इज नॉट माई फर्स्ट स्टार्टअप, इट्स माई सेकेंड. आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इन 2017 एंड ये बात बहुत कम लोगों को पता है. एंड हमने वो जो कंपनी शुरू की वो चलानी शुरू की एंड काफ़ी अच्छे से चला. मनी वॉज फ्लोइंग इन. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट you had a concept in your mind and that concept has turned into reality and that reality is now making money. So उस वक्त आपके दिमाग में आता है कि सर अब ना let's discuss about numbers, let's discuss about what will be the equity share. I will never be interested to work for a company जो मुझे अभी बोले कि Feanshu you take high salary but you have no future with us. This is not your legacy. I would always want कि अभी कम कमा लेते हैं but let's work for future. So उस वक्त दिमाग में ऐसा वाला एजेंडा था. तो सर से जब बात हो रही थी, सर को बहुत बार मतलब बोला, तो सर जनरली ही यूज्ड टू टेल मी अभी नहीं, देख लेते हैं, विल डू अ डिस्कशन. करते 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 मेरे को भी एकदम से फील होने लग गया कि व्हेन द मनी इज देयर, कंपनी में मनी आ रही है, एक पार्टनर को मिल रही है, दूसरा पार्टनर जो मैं था उसको नहीं मिल रही. तो आई वाज लाइक कि यार अब तो डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो देयर वाज वन डे जब हम बैठे डिस्कशन करी हमने. माई मेंटर आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी योर परसेंटेज. अब 2 पार्टनर्स थे तो दिमाग में अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा सबसे पहले तो ऐसा था 50-50. बट बहुत सिंपल सी बात है, दैट पर्सन हैज टॉट मी, द पर्सन डिड टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं 50-50 कभी मांग ही नहीं सकता था, कभी हिम्मत ही नहीं हुई. आई यूज्ड टू वर्शिप दैट गाय. सो दिमाग में ऐसा वाला आया कि यार मिनिमम व्हाट आई वुड वांट इज 33%, 1/3 ऑफ अ कंपनी, एंड मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन इफ आई हैव वर्कड रियली हार्ड
I can ask around 40% of the company. 60% would be with him only. I shared this thing with my boss. His reply was that यार मैं तो तुझे 15 से 20% से ऊपर तो देखता ही नहीं हूँ. And immediately 2 शॉक लगे. एक इमोशनल, because I did invest a lot of time and effort into it with the person also. So उसको कैसा लगा, अरे ये क्या हो गया. Just after 5 to 10 minutes my practical and logical person kicked in, and जो पहली चीज़ दिमाग में मेरी आई, अभी के लिए let's just calculate अभी इस कंपनी का इतना रेवेन्यू है. सो मैंने जो कैलकुलेशन की थी वो ये थी कि 2-3 साल में ये कंपनी अराउंड 1 करोड़ की पहुंच जाएगी. दैट कंपनी विल हैव अ रेवेन्यू और अराउंड 1 करोड़ और 1.5 करोड़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मैक्सिमम जो हम कर सकते थे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई जॉब. सो मैंने अराउंड 2 साल टिल 2019 आई डिड वर्क ऑन माई स्टार्टअप, एंड साथ में साथ आई यूज टू वर्क ऑन माई जॉब. सो 10 to 7 आई यूज टू वर्क एंड on the job, and after 7 I used to work on my startup. So 2 साल मैंने ऐसे काम किए, and it was very hectic. उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि यार 1 करोड़ की अगर कंपनी हो जाती है and he is offering me 15%, तो मतलब 15 लाख. एंड मेरे दिमाग में एक बात आई, यार अगर 15 लाख ही कमाने हैं then why should I work for 1 करोड़. अगर 15 लाख ही कमाने तो I can open any XYZ company and I will take it to 15 lakhs ऐसे ही. To all the businessmen who are listening to this podcast, हम सबको पता है earning 15 lakhs is not a very big deal. So अगर if you start your own company, अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है and you are focused on it, तो आप 15 लाख तक तो वैसे ही पहुंच जाओगे, not a big deal. But आप 1 करोड़ की मेहनत करो और आपको मिले 15 लाख, उसका कोई सेंस नहीं है. And immediately I thought कि I'll have to put my papers down, और मैंने वही किया. So मैंने क्विट करी जॉब. अप्रोक्सीमेटली 5 साल जो मैंने जॉब की थी वहाँ पे विद माई मेंटोर इन माई लास्ट कंपनी, मैंने ऑलमोस्ट ये कहो कि मैंने ना के बराबर छुट्टी ली थी. आई डिड वर्क रियली हार्ड. शौक भी था मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का, तो मैंने बहुत कम छुट्टियाँ ली थी. सो मैं संडेज को भी काम करता था जनरली. एंड देन आई डिसाइडेड, जैसे मूवीज़ में होता है, सो होता नहीं कि आपने नौकरी छोड़ी, अब आपके पास एक ही रास्ता है, मतलब यू हैव टू कैच द फर्स्ट ट्रेन और फ्लाइट दैट इज पॉसिबली देयर. एंड मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यही है कि इंडिया की सबसे हैपनिंग जगह क्या है, गोवा. एंड आई पैक्ड माई बैग्स एंड आई लेफ्ट फॉर गोवा विदाउट एनी रिटर्न टिकट, विदाउट एनी प्लान इन माई माइंड कि मैं गोवा में क्या करूँगा. आई हैड वन थिंग इन माई माइंड इज कि यार आई एम गोइंग टू गो एंड एक्सप्लोर माई ओन सेल्फ. मैं अपने आप से बातें करूँगा, मुझे चीज़ें समझ में आएंगी, मुझे पता लगेगा द काइंड ऑफ पर्सन आई एम गोइंग टू री एक्सप्लोर माई सेल्फ. एंड ये सब बकवास लेके मैं गोवा चला गया, क्योंकि मूवीज़ में जनरली दिखाते हैं ना ऐसे कि लड़का हीरो जो हमारा है गोवा जाता है एंड वहाँ पे वो बाइक पे घूमता है और उसको गाने सुनता है वो, और पता लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, वो चीज़ें सोचता है. ये सब लेके मैं गोवा चला गया. साला गोवा जाते ही एक दिन में पता लग गया या तो धूप ही बहुत है, हीरो बाइक पे जाता हुआ ठीक लगता है, यहाँ पे तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है. कुछ ऐसे री एक्सप्लोर होने का मेरे को कोई चांस नहीं लगा. मैं एग्जैक्टली 2 से 3 दिन में बहुत बोर हो गया था. आई कैरी माई लैपटॉप एंड माई डायरी एवरीवेयर, एंड यू विल नॉट बिलीव आफ्टर 3 days or 4 days आई रिमेंबर, मैं बीच पे जाके मैंने सोचना शुरू किया कि अब करना क्या है लाइफ में. सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो हो नहीं रही थी, तो मैंने कहा कंपनी के बारे में सोचते कुछ काम करते हैं, अब करना क्या है लाइफ में आगे. एंड उस वक्त व्हाट आई डिड वाज दैट मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 20 चीज़ें लिखी दैट आई एम रियली गुड एट, और एटलीस्ट आई थॉट कि मैं अच्छा हूँ उन चीज़ों में. फिर उन 20 में से मैंने ऐसी 10 चीज़ें निकाली जिसपे मुझे सच में विद प्रूफ मुझे पता है कि मैं बहुत अमेजिंगली काम कर चुका हूं. एक होती है ना, एक फीलिंग होती है आप ये कर सकते हो, तो वो 20 चीजों की वो फीलिंग थी. फिर होता है 10 में से कि आप क्या चीज ऑलरेडी कर चुके हो. फिर उसकी टॉप 5 चीजें निकाली कि इनमें से कौन सी चीजें करने के लोग मुझे पैसे देंगे. एंड फिर मैंने जब वो टॉप 5 चीजें निकाली, मुझे समझ में आया हाँ यार ये वो 5 सर्विसेज या प्रोडक्ट हैं जो मैं अपनी कंपनी में डाल सकता हूँ, या इसके बिहाफ पे मैं कंपनी बना सकता हूँ. एंड वहां से मैंने कंपनी बना दी. गोवा में आई यूज्ड टू मैसेज अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन. टू ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग राइट नाउ, आई मस्ट टेल यू दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बट लिंक्डइन इज अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म. आई डोंट नो व्हाई youth is not using LinkedIn properly. You should. People who are looking for jobs, LinkedIn is the right way. So I think I'm not promoting LinkedIn here, but you should explore that side also of social media. LinkedIn पे मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज करना शुरू किया, and then I started messaging people कि आप interested हो, there's a concept in my mind, would you like to support me in this way. I was not looking for funding, but I was looking for mental support. After a month I came back, सारा mental काम करके मैंने अपनी डायरी में, I still have those pages, मैंने कंपनी की जो सारी वेबसाइट कैसे बनेगी मैंने वो सब डायरी में बनाया हुआ था. लिटरली आई जस्ट हैड वन आइडिया दैट, बिकॉज आई एम नॉट अ कोडर,
सो मेरे को ये था कि आई एम गोइंग टू मेक एंटायर वेबसाइट ऑन माई डायरी एंड देन आई एम गोइंग टू सेंड पिक्चर्स टू द IT गाय एंड आई एम गोइंग टू टेल देम कि यार ऐसे करके मुझे एक वेबसाइट चाहिए। तो ये वाली चीज़ करी। जिस दिन एक महीने तक मैं गोवा में रहा एंड आई वर्क देयर ऑल्सो। तो गोवा में मेरे बहुत काम किया मार्केटिंग हुक के लिए। वापस आया तो सोचा कि नाम क्या बनेगा, क्या लोगो होगा, एंड इमीडिएटली आई केम बैक एंड आई डोंट रिमेंबर, मुझे सच में याद नहीं है मैंने कितने घंटे काम किया दिन में, कितना कैसे काम किया है। मैंने सिर्फ काम किया है विदाउट थिंकिंग दैट इट इज़ गोइंग टू वर्क और इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, without thinking that how much money I'm going to make, how much money I'm not going to make, just सिर्फ काम किया and with no idea, with no expectations कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। सिर्फ ये आइडिया था कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं वो करके देखता हूँ। And that is how I started Marketing Hook. I started with one part-time employee. I'll be always thankful to that person. And then now currently I have a team of 30 people with me, full-time employees with my advisory, with my interns. So Marketing Hook is a big family now, and now I have interns all across India. सो एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी ग्रेट। एंड अभी तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं ये चीज़ को, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जर्नी है ना वो तो अब शुरू हुई है। सो इट इज़ नॉट कि फाउंडर बन गए, यस हम रेस जीत गए, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ट्रस्ट मी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जस्ट अ डिस्क्लेमर, जस्ट अ फ्रेंडली डिस्क्लेमर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना अभी और अपनी नौकरी से परेशान है और वो सोचते हैं मैं अपनी कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ज़रूर करो, 100% करो। But you should be mentally aware about the fact that starting your own company will be 10 times tougher than that. तो अगर आपको नौकरी भी टफ लग रही है ना, तो आपकी अपनी कंपनी चलाना कम से कम 10 गुना ज़्यादा टफ रहेगी। So make sure that you are mentally aware about it, you are mentally prepared कि what you are entering into। कंपनी शुरू करना सबसे आसान है, कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल है। That is what I wanted to advise you. Last but not the least, there are 5 things that I want to suggest all of you, be it आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर हो, और आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप एक XYZ चीज़ कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, I think these are 5 core values which has helped me a lot in life. So the first one is risk taking. Risk taking से मेरा मतलब है please start taking calculative risk. अगर हमें कभी कभार चांस लेना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, so you have to try. So कभी कभार कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी ठीक है। या तो आपका डिसीजन ठीक होगा या तो आपका डिसीजन गलत होगा। ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो कुछ सीख लेंगे ना उससे, तो वो वाली टेंशन नहीं है। देन ओपननेस टू फीडबैक, प्लीज 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 प्लीज, आई हैव सीन सो मेनी पीपल हियर दैट people are not able to appreciate feedback. What happens is that generally people create a wall when somebody is giving them a feedback ना, वो एक डिफेंस वाली वॉल क्रिएट कर लेते हैं। वो ऐसे वाली चीज़ें शुरू कर देते हैं, अरे नहीं मैंने तो किया नहीं, बट मेरा मतलब तो वो था, अरे नहीं इसका मतलब तो ऐसे होता है। अरे पहले फीडबैक सुन लो ना। सो फीडबैक के 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल है शट अप एंड लिसन, एंड सेकंड रूल इज दैट इज इवन बेटर, इफ यू डोंट लाइक द फीडबैक थ्रो इट इन द डस्टबिन। किसी ने आपको एडवाइस दी है, बस आप उसको अप्रिशिएट कर लो, और अगर फीडबैक अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, दिल पे मत लगाना बस। द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू टू यूज ऑनेस्टी। प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट विद पीपल दैट आर गोइंग टू वर्क विद यू, दैट आर वर्किंग विद यू, और योर क्लाइंट्स और योर स्टूडेंट्स, विद एनीबडी। If you want your business to sustain or your work to sustain in the market, you have to be honest. आप ज़्यादा देर तक झूठ बोल के नहीं चला पाओगे। So आपको आज नहीं तो कल आपको सच बोलना पड़ेगा। तो always remember you have to be honest. Then the fourth thing is innovation. आप लोगों ने SWOT analysis अगर नहीं किया, so I would suggest सबको SWOT analysis करना चाहिए। To the small companies, medium companies and big corporates, सब SWOT analysis करते हैं। SWOT analysis का मतलब क्या होता है? SWOT, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threats. So there is a complete exercise. Check it on Google, आपको समझ में आ जाएगा। You should do that. इसकी वजह से ना आपको हमेशा देखना चाहिए कि opportunities क्या क्या हैं आपके पास। उसकी वजह से you should definitely focus on innovating new things also. तो अपने आप में, अपने स्किल्स में, अपनी कंपनी में इनोवेशन जरूर रखनी चाहिए। Go and check our Instagram page also. You will see that the kind of ads we create, we focus on innovation all the time. Every month there is supposed to be a new idea that we try. We are able to do it or we are not able to do it, at least we try. The last part, it is ultra important, that is ownership. I believe I am what I am because I have always taken ownership. मैंने कभी भी ना किसी कंपनी में ये सोच के काम नहीं किया यार मैं एम्प्लॉय हूँ और किसी और की कंपनी है। मैंने हमेशा ये सोच के काम किया है कि एक दिन मुझे अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी
उस दिन मैं कैसा काम करूंगा, मैं वैसा वाला काम आज से करता हूँ। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, लाइट्स ऑफ करना हो ऑफिस की, या ऑफिस में ताला लगाना हो, शटर नीचे करना हो, या कोई भी वो चीज जिससे आपको लगता है यार ऑफिस का फायदा हो सकता है। आई हैव सीन सो मेनी एम्प्लॉइज जब वो करते हैं यार ऑफिस का पैसा जा रहा है, जाने देना। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हारी अपनी कंपनी होती क्या तुम जाने देते? अगर तुम जाने देते तो अभी भी जाने दो, चलेगा। बट अगर तुम अपने ही पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हो और ऑफिस के नहीं करते तो वो गलत कर रहे हो। ऑफिस को इतना नुकसान नहीं होगा जितना तुम्हारे कैरेक्टर को नुकसान हो रहा है। सो तुम्हारे कैरेक्टर भी तो बिल्डअप हो रहा है ना, एंड उस कैरेक्टर के लिए तुम लोग गलत चीज कर रहे हो। लॉन्ग रन में तुम्हें ही वो उस चीज का नुकसान होने वाला है। सो पीपल हु डू नॉट टेक ओनरशिप, उनका काफी नुकसान होता है लॉन्ग रन में। सो हमेशा ऐसे काम करो जैसे तुम्हारी खुद की कंपनी है, एंड इससे सिर्फ एक इंसान को फायदा होने वाला है, सबसे ज्यादा वो हो तुम। कंपनी को भी होगा बट सबसे ज्यादा तुम्हें होने वाला है। सो दिस वाज माय एंटायर जर्नी, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स, गिव दिस वीडियो अ लाइक and do subscribe to our channel. Stay tuned for more episodes of Practical Gyaan. Thank you so much.